लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 7 से लेकर के 20 तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। और इस क्रिसमस में विशेष करके जब हम उनके संदेशों को हम देख रहे हैं तो इस क्रिसमस के सीजन में हमारी ज़िंदगी में ये एक महत्वपूर्ण अर्थ को लेकर के आता है। जब हम इन संदेशों को अपने जीवन में गंभीरता के साथ लेंगे तो ये क्रिसमस आपका हर बार के जैसे नहीं होगा, लेकिन एक स्पेशल रूप में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, परमेश्वर को महिमा आदर दे सकते हैं। यद्यपि हम सिर्फ 25 दिसंबर को नहीं, लेकिन प्रतिदिन हम उस परमेश्वर के प्रति हम आभार धन्यवादी हम हो सकते हैं। इस अध्याय में विशेष करके गडेरियों के विषय में लिखा है, जो यीशु मसीह के जन्म का सबसे पहला गवाह बने। इन्होंने सबसे पहले बालक यीशु को अपनी आंखों से देखा। परमेश्वर ने अपने संदेश को इन गडेरियों के पास पहुंचाया। गडेरिये जिनको हम अच्छा से जानते हैं, जो साधारण लोग हैं, अधिक पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनका आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है, ये ज़रूरतमंद लोग हैं। रात के समय में अपने झुंड का पहरा दे रहे हैं, मैदान में अपने घर से बाहर, जहां वे भय से घिरे हुए हैं, लुटेरों से, अन्य जंगली जंतुओं से उनको भय है। और ऐसे समय में परमेश्वर ने अपना संदेश को उनके पास भेजा। परमेश्वर किसी के पास भी अपना संदेश को पहुंचा सकता है। परमेश्वर किसी के पास भी अपना प्रकाशन को दे सकता है, अपना वचन को वो देता है, विशेष करके उन सारे लोगों के पास जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको परमेश्वर चाहिए, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वही लोग को परमेश्वर तृप्त करना चाहता है। जिनके पास सब कुछ है, जिन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, जो अपनी बुद्धि और समझ पर भरोसा रखते हैं, जिनके पास धन और दौलत काफ़ी है और उनको अपने धन और दौलत पर घमंड है, ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान को नहीं लगाते, परमेश्वर को कभी भी ये महिमा नहीं देते। उन तक जब परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो वचन का वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। और इसलिए परमेश्वर ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक परमेश्वर अपना संदेश को पहुंचाया, क्योंकि उन्हें पता था ये लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, ये परमेश्वर का संदेश को अपने जीवन में लेंगे और उनका एक सार्थक रिस्पॉन्स वे देंगे। और इसलिए परमेश्वर ने इन गडेरियों तक अपना संदेश को पहुंचाया। बाइबल में लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके बीच में आया, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। जाहिर सी बात है, उनको अवश्य ही डर लगता, क्योंकि ये रात का समय है और कभी भी परमेश्वर ने शायद उनसे बात नहीं किया होगा। परमेश्वर के साथ उनका मुठभेड़ ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। परमेश्वर का संदेश उनके जीवन में इससे पहले इस रूप में कभी भी नहीं पहुंचा होगा, तो वो अवश्य ही डरते। स्वर्गदूत ने उनको प्रारंभ में ही कहा कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। स्वर्गदूत ने उनको एक बड़े आनंद का सुसमाचार को सुनाया। उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए आप भयभीत ना हो, आप ना डरें। ये बड़े आनंद का सुसमाचार क्या होगा? उन्होंने अपना कान उस संदेश की ओर अवश्य ही लगाया होगा। बाइबल में लिखा है, वो संदेश जब स्वर्गदूत ने आगे बताया तो क्या कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। जो बड़े आनंद का सुसमाचार है वो यीशु मसीह है। आज जब हम क्रिसमस के सीजन में पाए जाते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए हम तैयारी में जुटे हैं, तो विशेष करके इस सीजन में मसीही समाज बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। और विशेष करके जो बच्चे होते हैं वो कई दिन से इस दिन का इंतज़ार करते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, कई सारे पकवान उस दिन बनाए जाते हैं, नए नए कपड़े पहने जाते हैं, और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं जिनमें हम क्रिसमस के गीतों को कई दिन से सीखते हैं। कई एक जगह क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया जाता है,
और वहाँ डांस किया जाता है, एंजॉय किए जाते हैं। इन सारे चीज़ों के बीच में जब हम क्रिसमस मना रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का विषय क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का विषय हमारा नया कपड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का विषय गीत नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का विषय पकवान नहीं होना चाहिए। हम घरों को सही से डेकोरेशन किए हैं, वो हमारे आनंद का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन उन गडरियों के विषय में आप ज़रा सोच सकते हैं, उन्होंने अपना जीवन में अन्य चीज़ों के विषय में कभी भी नहीं सोचा था। जो स्वर्गदूत ने उनको जब ये संदेश सुनाया तो उनको बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया, और वो बड़े आनंद का सुसमाचार एक व्यक्ति है, वो यीशु मसीह है, जो इस धरती पर बालक के रूप में जन्म लिया है, और वही उनके लिए आनंद का विषय था। वो उस दिन कोई पकवान बनाए नहीं थे, उस दिन उन्होंने कोई नया कपड़ा नहीं पहना था, उस दिन उन्होंने अन्य चीज़ों का प्रबंध नहीं किया था, लेकिन उनके आनंदित होने का कारण था यीशु मसीह। उनके आनंदित होने का कारण था दाऊद के नगर में उनके लिए, हमारे लिए, समस्त संसार के लोगों के लिए एक बालक जन्मा है जो मसीह प्रभु है। और जब स्वर्गदूत ने उन गडरियों को ये संदेश सुनाया तो उनको ये बात निश्चय दिलाया कि ये जो संदेश है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, लेकिन ये संदेश तो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों का मतलब सब लोग, जितने भी इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, उन सारे व्यक्तियों के लिए यह संदेश है। ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। ये छोटा आनंद नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है। सब लोगों के लिए यह संदेश कैसा हो सकता है? सब लोगों के लिए संदेश इसलिए है क्योंकि ये जो यीशु मसीह है, ये उद्धार करता है, लोगों को अपने पापों से छुटकारा देने वाला। इस संसार में हर एक व्यक्ति को उद्धारकर्ता की जरूरत है, और इसलिए ये आनंद का विषय हर एक व्यक्ति के लिए है। क्योंकि रोमी उसका 3 अध्याय और 10 पद में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं पापी नहीं हूँ। हर एक इंसान पापी है, हर एक इंसान परमेश्वर के विरुद्ध में हमने अपराध किया है और हम दंड पाने के लायक हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सजा पाने के लायक हैं, और इसलिए यीशु मसीह हम सारे मनुष्य जाति को बचाने के लिए इस धरती पर आया। जब तक हमें पापों से क्षमा नहीं मिलेगी, तब तक हम उस सच्चे परमेश्वर के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ सकते। हमारा जो उद्भव हुआ है वो परमेश्वर से हुआ है। हम परमेश्वर से निकले हैं और हमें परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। लेकिन इससे पहले कुछ हुआ है। आदम की वाटिका में मनुष्य का जो संबंध है वो टूट गया है परमेश्वर के साथ, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा में स्थिर नहीं रहा। और अब उस संबंध को जोड़ने के लिए मनुष्य को पापों से क्षमा प्राप्त करना जरूरी है, और उनका जो दंड है, वो सजा, वो काट लेना जरूरी है। लेकिन मनुष्य उस सजा को उठा नहीं सकता है। अगर मनुष्य वो सजा को उठाएगा तो मनुष्य बच नहीं सकता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, ऐसा वचन में लिखा है। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको बचाने के लिए एक उपाय किया, अपना इकलौता पुत्र को इस धरती पर उसने भेज दिया। वो इस धरती पर इसलिए आए ताकि हम मनुष्य जाति को बचा लें। इस धरती पर आकर के उसने हमारे लिए और समस्त संसार के लोगों के लिए जो सजा था, वो सजा को उसने काटा। जब उनको कोड़ा मारा गया तो इसलिए उनको कोड़ा नहीं मारा गया कि वो पापी थे। पिलातुस के पास जब यीशु को जांच के लिए भेजा गया था, तो पिलातुस ने इस बात को डिक्लेयर किया कि उसमें कोई भी दोष नहीं है, वो निर्दोष और निष्कलंक था। लेकिन मेरे बदले में, आपके बदले में, संसार के हर एक इंसान के बदले में वो दोषी ठहराया गया। उनके बदले में वो सजा को काटा, उनके बदले में उनको ताड़नाएं सहनी पड़ी, उनके बदले में वो शापित गिना गया, उनके बदले में उनको 39 कोड़ा मार खाना पड़ा। और हम सारे मनुष्य जाति के बदले में जो हमको सजा मिलना चाहिए था, वो सजा को उसने उठा लिया है। अब जो उस पर विश्वास करता है, जो उनके लहू से पापों की क्षमा को प्राप्त करता है,
वो उस सच्चा परमेश्वर के साथ संबंध को जोड़ सकता है। और इसलिए ये संदेश सब लोगों के लिए है। ये कोई विशेष कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये किसी विशेष देश के लिए नहीं है, ये किसी विशेष भाषा बोलने वाले लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये संदेश तो सब लोगों के लिए है। कोई भी अब बच सकता है, कोई भी अपना जीवन को बदल सकता है, कोई भी परमेश्वर के साथ संबंध बना सकता है, क्योंकि ये बड़े आनंद का सुसमाचार यीशु मसीह इस धरती पर आ चुका है। उसने हम सबों के लिए पापों की क्षमा के लिए अपना योजना को पूरा कर लिया है। उसने लहू को बहा चुका है। कोई भी अब प्रभु के पास आकर के एक नया जीवन की शुरुआत कर सकता है। और जब स्वर्गदूत ने अपने संदेश को बांटा, तब बाइबल बताती है जितने स्वर्गदूत थे, एक स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की महिमा और स्तुति करता हुआ आकाश की ओर चला गया। और उसके जाने के बाद स्वर्गदूतों ने उन संदेशों को, जो गडेरियों ने उन संदेशों को सोचना प्रारंभ किया। हम एक चीज़ यहाँ पे पाते हैं कि कभी भी स्वर्गदूत ने उन गडेरियों को फोर्स नहीं किया कि तुम जाओ बैतलहम में जाओ, उस बालक का दर्शन करो। उसने ऐसा कभी भी नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम एक चीज़ को पाते हैं कि परमेश्वर कभी भी किसी को जोर नहीं देता है, किसी को फोर्स नहीं करता है, किसी को जबरन ढकेलता नहीं है कि उसकी आज्ञाओं को हम माने। परमेश्वर हमारे जीवन में आज्ञाओं को दिया है। हमारे हाथ में वचन है, हमारे हाथ में बाइबिल है। हम इसे चाहे तो इसे मान सकते हैं। अगर हम इसे मानेंगे तो इसमें हमारा सुरक्षा, हमारा भलाई है, हमारा छुटकारा और सफलता है। अगर हम इसे नहीं मानते, इसे दूर जाते हैं, तो हमारे जीवन में हानि है, हमारे जीवन में समस्या है। और इसलिए आज हम सबको परमेश्वर का वचन के प्रति खुद से अपनी इच्छा से परमेश्वर से हमें प्रेम करना है, वचन से हमें प्रेम करना है, क्योंकि वो परमेश्वर आपको कभी भी फोर्स नहीं करता है। हाँ, ये सच है, शैतान लोगों को फोर्स करता है, शैतान लोगों को प्रलोभन में डालता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया, वो चाहता है कि आप अपनी इच्छा से उनको प्रेम करें। और उसने जब हम सबको बनाया है तो हमें रोबोट के जैसे नहीं बनाया, लेकिन हमारे अंदर एक स्वतंत्र इच्छा को डाला है। हम अलग व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति हैं और हम अपने सोच और विचार करके हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, और इससे परमेश्वर को महिमा मिलता है, इससे परमेश्वर को आदर मिलता है। स्वर्गदूत ने सिंपली उन्हें संदेश सुनाया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है, और यही मसीह प्रभु है। उसने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि तुम जाओ। बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत तब आपस में, जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे तो लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 15 पद में लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तब गडेरिये आपस में कहने लगे, आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करने लगे, बातचीत करने लगे। हम कई तरीकों से परमेश्वर का संदेश को सुनते हैं, कई तरीकों से परमेश्वर आपसे बात करता है। कई बार वो वचन के द्वारा बात करता है, कई बार परमेश्वर के दासों के माध्यम से बात करता है, कई बार परिस्थितियों के माध्यम से परमेश्वर आपसे बात करता है। कई तरीकों से परमेश्वर बात करता है। तो जब परमेश्वर का संदेश को आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो क्या उन वचनों को दोबारा आप आपस में डिस्कशन करते हैं? हमारा बातचीत का विषय क्या होता है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं? क्या हम समस्याओं के विषय में बात करते हैं? क्या हम डर के विषय में बात करते हैं? क्या हम अन्य चीज़ों के विषय में हम बात करते हैं? बाइबल में लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग की ओर चले गए और तब गडेरिये आपस में कहने लगे, जो चीज़ स्वर्गदूत ने उनको बताया था, जो बातें स्वर्गदूत ने उनको सुनाया था, उन्हीं बातों के विषय में ये बात कर रहे हैं। और वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम बैतलहम को चलें, बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। जो बातें उनको सुनाया गया, जो बातें उनके मन में है, अब वो उनको अपने जीवन में
देखना चाहते हैं। क्या जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, वो आपके मन में आता है, उसके बाद क्या उसका प्रभाव को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं? जब हम उसे अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो हम उस वचन को अपने जीवन में जब लागू करते हैं तभी उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तभी हम वो जो संदेश है उनको अपनी आँखों से देख सकते हैं। अब तक गडरियों के मन में वो वचन है, अब तक वो बड़ा आनंद का सुसमाचार गडरियों के मन में है, लेकिन अब उस संदेश को वो अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। और उन आँखों से देखने के लिए वो क्या कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है 16 पद, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में इस बालक को पड़ा देखा। लिखा है कि उन्होंने तुरंत जाकर, उन्होंने डिले नहीं किया, लेट नहीं किया, लेकिन उसी समय, उसी आधी रात के समय में वो तुरंत अपने जीवन में इन्होंने एक डिसीजन को लिया कि हम जाएंगे बैतलहम में और उस बालक को अपनी आंखों से हम देखेंगे। और उन्होंने अपने कदम को बढ़ाया, वो उस जगह को छोड़ दिए जिस जगह पर वो थे। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्या हम अपने जीवन में तुरंत उस वचन का रिस्पॉन्स देते हैं, उसका प्रत्युत्तर हम देते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम उसका रिस्पॉन्स दें। जब परमेश्वर आपसे बात करता है, जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो उसके रिस्पॉन्स में उस वचन को ग्रहण करना हमें चाहिए और उस वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। यही परमेश्वर हमारे जीवन में वो उम्मीद करता है। कई बार हम वचन तो सुनते हैं, वचन तो हम पढ़ते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, उसे डिले करते हैं, उसे लेट में हम पूरा करने के विषय में हम सोचते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कल देख लिया जाएगा, लेकिन बाइबल में लिखा है अभी अनुग्रह का समय है, अभी हमें परमेश्वर के वचन को मानना है। कल के विषय में हम नहीं जानते हैं। और बाइबल में लिखा है जो स्वर्गदूत हैं, जो गडरिये हैं, वो तुरंत उन्होंने अपना कदम को बढ़ाया। क्या उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था? क्या उनके पास में कोई काम नहीं था? क्या वो बिल्कुल फ्री लोग थे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लिखा है आधी रात के समय में, रात्रि के समय में वो मैदान में अपने घर से बाहर झुंड का पहरा दे रहे थे। ऐसे समय में भी जब परमेश्वर का संदेश उनको मिला तो उन्होंने डिले नहीं किया, तुरंत उन्होंने उस वचन को पूरा करने के लिए अपना कदम को बढ़ाया। जो संदेश उनको मिला था उनको देखने के लिए वो आगे बढ़े। क्या हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं? इस क्रिसमस के सीजन में आप अपने आप को परख करके देखें। आगे लिखा है कि जब 17 पद में इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और लिखा है जब ये गडरिये उस बैतलहम में गए तो उन्होंने जो संदेश को सुना था स्वर्गदूत के द्वारा, उस संदेश को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। और जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि चरनी में वो बालक पड़ा है, तो वहाँ उन सारी बातों के विषय में गवाही दी। उन्होंने इन बातों को प्रकट किया कि किस तरह से वो रात के समय में मैदान में झुंड का पहरा दे रहे थे और उसी समय स्वर्गदूत उनके बीच में आया, एक ज्योति चमकी, वे बहुत डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने वहाँ प्रकट किया, उन्होंने गवाही दिया। गवाही हम कब दे सकते हैं? हम कब एक अच्छा गवाह बन सकते हैं? जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए देखते हैं। अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है, सिर्फ हमारे मन में है, तो हम सच्चा गवाह नहीं बन सकते हैं। जब तक आप परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिकली रूप में अपने जीवन में नहीं देखेंगे, तब तक आप अच्छा गवाह नहीं बन सकते हैं। इन गडरियों से हमें सीखना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन में वचन को पाया, वचन को पाने के बाद आपस में डिस्कशन किया और वे तुरंत उस वचन को अपनी आंखों से देखने के लिए, अपने जीवन में उस वचन को पूरा होते हुए देखने के लिए वे तुरंत निकल पड़े। और जब वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने यीशु बालक को चरनी में पड़ा देखा, तो जो जो बातें हुई थी उनको उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को सुनाया। और बाइबल में लिखा है उनसे
17 को फिर से मैं पढ़ देना चाहता हूँ। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। 18 और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परमेश्वर आपको एक अद्भुत व्यक्ति बना सकता है। आपकी बातों से लोग आश्चर्य होंगे, आपके वचनों से लोगों को अचंभित लगेगा। कब? जब आप एक अच्छा गवाह बनेंगे, जब आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाशन होगा, परमेश्वर का वचन होगा और वो वचन को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे और तब आप लोगों को सुनाएंगे तो लोग अचंभित होंगे कि ये गडरिये लोग, जो समाज में साधारण लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको समाज में नीचे रूप में देखा जाता है, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर बात किया, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर ने अपने संदेश को साझा किया। लोग अचंभित होंगे। आज आप साधारण हैं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन का रिस्पॉन्स देना शुरू करें। परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर आपके दिल मन में दिया है, जो आपके हाथों में बाइबिल है, उस वचन का रिस्पॉन्स देना शुरू करें, डिले ना करें। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आपके जीवन से लोग अचंभित होंगे, आपकी कही गई बातों से लोग अचंभित होंगे। जैसे गडरियों के कहे गए वचन से वे अचंभित हो गए। जब उन्होंने उन बातों को प्रकट किया, गवाही दिया, तो बाकी जितने सुनने वाले लोग थे वो अचंभित हो गए। बाइबल में लिखा है आगे, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। मरियम जो है वो इन बातों के विषय में वो सोचती रही, मन वो सोचती रही, वो मेडिटेशन करती रही। परमेश्वर का वचन को अपने मन में रख करके अंदर ही अंदर वो सोचती रही। शुरू से लेकर के अभी तक जो चीज़ें मरियम के साथ हो रही हैं, जो चीज़ें उनके जीवन में हो रही है, इन सारी चीज़ों को वो सोचती रही, वो मेडिटेशन करती रही। हमें भी परमेश्वर का वचन को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। हमें सोचते रहना है। हर एक समय में जो कुछ भी हम काम करते हैं, हर एक बातों में हमें परमेश्वर के वचन को सोचते रहना है। जब हम परमेश्वर के वचन को सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो वो हमारे दिल में, हमारे जीवन में वो आएगा। आगे लिखा है 20 पद में, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। बाइबल में लिखा है कि गडरियों ने जैसा उनसे स्वर्गदूत ने कहा था वैसी ही चीज़ों को देख करके, पहले लिखा है सुनकर, यहाँ हम गौर करेंगे वर्ड को, वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति कैसे कर सकते हैं? सुनकर और देखकर। जो चीज़ हमने सुना है उसको अपने जीवन में देखना है, तभी हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। वचन में लिखा है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। बिना चखे हम परमेश्वर को नहीं जान सकते कि वो कैसा भला है। जब हम परमेश्वर के वचन को चखेंगे, परमेश्वर को हम चखेंगे, हम उनके मार्ग पर चलेंगे। प्रार्थना करके चखिए, बाइबिल पढ़ करके चखिए, आप समर्पण होकर के चखिए, पापों को छोड़ करके परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जी करके टेस्ट कीजिए कि हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। सुनकर और देखकर। जब उन्होंने सुना और जो चीज़ उन्होंने सुना था उनको जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और तब परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए वो वापस लौट गए। उनके जीवन में एक खुशी था, उनके जीवन में एक आनंद था, और ये आनंद छोटा नहीं था, ये आनंद बड़ा आनंद था, क्योंकि ये बड़ा आनंद का सुसमाचार था। उन्होंने पहले अपने मन में पहले उन्होंने सुना और उन्होंने अपनी आँखों से देखा। जो चीज़ आपने सुना है, जो ब्लेसिंग के विषय में परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है, जिसके विषय में आपने सुना है, क्या आप उनको अपने जीवन में देखना चाहते हैं? अगर आप देखना चाहते हैं तो गडरियों से सीखिए। उन्होंने वचन का रिस्पॉन्स देना शुरू किया, तुरंत उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। अगर आप भी अपने जीवन में आज्ञाओं को रिस्पॉन्स देंगे तो उनके साथ जो ब्लेसिंग है वो आप प्राप्त करेंगे, और जब आप प्राप्त करेंगे उन ब्लेसिंग्स को तो आप परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने जीवन को बदलें, अपनी सोच को बदलें, वचन का रिस्पॉन्स दें, और तब परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली आशीषों को अपने जीवन में हम चखें और परमेश्वर को महिमा और आराधना करें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।
इसी तरह के क्रिसमस के ढेरों सारे संदेशों को सुनने के लिए आप ज़रूर चैनल में बने, जुड़ें, सब्सक्राइब करें और औरों को भी ये बड़ा आनंद का सुसमाचार को सुनाएं ताकि लोग प्रभु को करीबी से जान सकें।